अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ये सुबह के 7:45 नहीं है बल्कि ये शाम के 7:45 है और मैं इस वक्त तमाम काम से फ़ारिग हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे जल्दी शाम हो जाती है। तो मोस्टली हम लोग 7 बजे तक खाना वगैरह खा लेते हैं और फिर बाद के काम जो आखिर के काम होते हैं बर्तन वगैरह वो यहाँ पे ऐसा कोई मेड वगैरह का चक्कर तो है नहीं। बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है कि यहाँ पे मेड हमें मिल जाए तो सारे कपड़े बर्तन सफाई वगैरह सब कुछ ही करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ मेड अवेलेबल नहीं है, होती हैं लेकिन वो बहुत रेयर। मतलब आप ऐसे कर ले तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं और उनका बिल्कुल एक अलग सेटअप होता है। लाइक वो आपको वीक में 2 बार मतलब हाँ आप उनको हायर कर सकते हो और वो भी आवर्स के हिसाब से। मतलब 2 आवर्स आप बुला लो तो उसमें आप जो जो करवा सकते हो काम करवा लो और फिर नेक्स्ट में अगर आप बुलवाना चाहो तो मतलब और वो इस तरह का तो होता नहीं कोई पाकिस्तानी सिस्टम के पाकिस्तान की जैसे हमारी मीट होती है जो हमारी हर बात सुन लेती है और हर काम वो उनका एक प्रॉपर बस जो होता है काम जो उन्होंने करना है उस 1 आवर और 2 आवर्स में वही वो करती हैं और एक्स्ट्रा कुछ मतलब एक्स्ट्रा हम उनसे क्या करवाएंगे। लेकिन एक होता है ना जो अपनी पाकिस्तान में जिस तरह के हमारा सारा सिस्टम होता है काम करवाना और इस तरह वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बंदा सोचता है कि इससे बेहतर है कि हम खुद ही कर लें और फिर वीक में 1 से 2 दफ़ा बुलाना और फिर मतलब कोई वो सिचुएशन नहीं होती और वो हर वक्त और हर एक को अवेलेबल भी नहीं होती। और हम लोग यहाँ पे मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं यहाँ के हिसाब से। तो हम मिडिल क्लास में ही आते हैं यहाँ पे और तो और घर भी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। फैमिली भी छोटी सी है, मेरा छोटा बेटा 2.5 साल का और मैं और मेरे हस्बैंड। कोई ऐसा बड़ी फैमिली भी नहीं है कि मैं बहुत उसको हायर करूं और वीक में 2 दिन या मंथ में 1 दिन। तो फिर बेहतर यही होता है कि हम यहीं पे ख़ुद ही अपने सारे काम कर लें और फिर आदत भी हो चुकी होती है। और यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। अगर आप यहाँ पे कपड़े धोते हो या कुछ वो हो तो वो भी बहुत मतलब कोई ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ता है या कुछ कि आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है तो वो फिर पूरा दिन चल रही है और कपड़े और ये एक ही दफ़ा लगानी पड़ती है मशीन और इसको आप वॉश करो और बाहर ड्रायर हुए होते हैं हल्का सा पहला और बाद में फिर आप प्रेस कर लो। अभी काम यहाँ पे भी बहुत होते हैं और मैनेज करना पड़ता है हर चीज़। यहाँ पे ये होता है कि आप छोटी चीज़ के लिए आपको खुद ही जाना पड़ता है। ग्रोसरी वगैरह ये सब आप मतलब वीकली कर लो और फिर बाद में आप कोई अगर छोटी मोटी चीज़ रह गई है तो आप ये नहीं कर सकते कि किसी मोहल्ले के बच्चे को बोलो या किसी को बोलो भाई जाके फ़लाँ हमें वो चीज़ ला दे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे मेरे आसपास रहता कौन है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जनाब आज मैंने बनाए थे आलू मटर की कटलेट्स और सिंपल आलू को बॉईल कर लिया था और ये लाल मिर्च हल्दी धनिया कुटी हुई लाल मिर्च एक हरी मिर्च और नमक इसके स्पाइसेस थे। और मैंने अलग से थोड़ा सा साबुत धनिया और काली मिर्च को रोस्ट किया था और इसको ग्राइंड किया था क्योंकि इससे आलू के आप कटलेट्स बनाओ अगर आप विदाउट मटर बनाओ या आप वो जो कहते हैं खाली नमक मिर्च और वो डाल के बनाओ तो उससे भी साबुत धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मेरे पास मटर थे बॉयल ही होते हैं, ये फ्रोज़न थे तो मैंने निकाल के थोड़ी देर रखा था और इसको बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था। उसके बाद ये मैंने मसाला इसको ग्राइंड कर लिया था जिसमें काली मिर्च और साबुत धनिया था। और मटर जब मेरे डीप फ्रोज़ हो गए थे क्योंकि ये ऑलरेडी कुक थे तो इसको मैंने अच्छी तरह आलू के साथ मैश कर लिया था। हरा धनिया डालने का दिल था लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम तो मैंने ऐसे ही इन चीज़ों को मिक्स कर लिया था। ये झटपट की चीज़ थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मीट वगैरह पसंद नहीं है तो फिर मोस्टली हमारे यहाँ इसी तरह की डिशेस बनती हैं। आलू के पराठे बन गए या आलू के कटलेट्स बने या कोई सब्ज़ी या पालक के पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। और साथ साथ मैं सोच रही थी कि मेरे पास थोड़े से राइस पड़े हैं कल के, वो मैंने बिल्कुल तड़का लगा के खाली बॉयल राइस होते वो नहीं थे, तड़का लगा के जो ज़ीरा और वो थे तो वो बचे हुए थे। और मेरा बेटा वो राइस शौक़ से खाता है लेकिन एक दिन पहले के राइस थोड़े से वो लगते हैं कि मतलब अब ये भाई बासी हो गए अब नहीं खाए जाएंगे।
तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं उनको भी थोड़ा सा रीन्यू कर लूँ। तो साथ साथ मैं यही सोच रही थी, और थोड़े से मटर पड़े हुए थे, इसी में से मैंने ज़्यादा निकाल लिए थे, वो साइड पे कर लिए थे। तो जब मैं ये बना लूँगी तो उसके बाद मैं उनको भी उसका भी कुछ करती हूँ कि उसको थोड़ा सा न्यू लुक आ जाए और खाने में थोड़े फ्रेश और मज़े के लगें। और आटा वगैरह गूंदा हुआ था मेरा, वो मैंने उसके पराठे तो नहीं इस वक्त बन सकते थे, रात का टाइम था, मतलब डिनर में तो पराठे अवॉइड ही किया जाता है, सुबह के टाइम पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैंने सिंपल वाइट रोटी बनाऊंगी उसकी। और यहाँ पे आटे का भी होता है कि लाल वाला आटा मिलता है वो हमारे इंडियन शॉप वगैरह से या उधर से, लेकिन वो मतलब ये होता है कि वो काफ़ी दूर है, तो फिर हम मंथ में एक दफ़ा जाते हैं वहाँ से जो जो हमें चाहिए होती हैं। ख़ास तौर पे हरी मिर्च यहाँ पे और जगह से भी मिलना शुरू हो गई है, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो एक पाकिस्तानी हरी मिर्च का होता है। लेकिन ये है कि मिल जाती हैं आप, मतलब ना होने से होना बेहतर है, क्योंकि हम लोग स्पाइसी फूड खाने वाले, हमें तो उस तरह की ही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जिसमें मतलब थोड़ा स्पाइस हो और थोड़ा हरी मिर्चें टाइप चीज़ हो। खाली लाल मिर्च से हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये मैंने सारे अपने कटलेट्स बना लिए थे, और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे ना। मैंने आलू को बॉईल करके, कहते हैं ना कि आप कटलेट्स बना के फ्रीज़ कर लो, मुझे ऐसे लगता है कि आप शामी कबाब कीमे की आप फ्रीज़ कर सकते हो, लेकिन आलू में थोड़ा सा वो सॉगी से हो जाते हैं अगर उनको फ्रीज़ करो। तो आलू के कटलेट्स हमेशा मैंने फ़्रेश ही बनाए हैं, कभी उनको फ्रीज़ नहीं किया। इस काम से मैं फ़ारिग हो चुकी थी, और अब मेरा इरादा था कि मैं जो पहले से पड़े हुए, क्योंकि मैं एट द टाइम जब खाने होंगे तभी बिल्कुल फ़्रेश इनको फ्राई करूँगी। तो तकरीबन ये 7 स्टूक बन चुके हैं, और अंडे में इसको फ्राई कर लेंगे तो इससे ही टूटेंगे नहीं। तो अब साथ के साथ मैंने जो मेरे पास बचे हुए राइस थे और हरा प्याज था और मटर थे, ये भी आपको बता चुकी कि ये मेरे पास कुकी होते हैं, फ्रोज़न मिलते हैं यहाँ पे वो दूसरे वाले मटर नहीं मिलते। मैं थोड़ा सा ऑयल गरम करूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी कि राइस थोड़े से हैं। और साथ साथ में इसमें सॉसेज में ये एक सॉस मिलता है यहाँ पे, ये वेजिटेबल सॉस होता है, तो वो मतलब सोया सॉस नहीं आप एग्जैक्टली कहेंगे, और ये वेजिटेबल का इसका वो होता है सॉस, वुरसे यहाँ की ज़बान में इसको कहते हैं। और सिसम ऑयल ये मैं एक दफ़ा एशियन शॉप गई थी वहाँ से लेके आई थी, तो ये मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी। हमेशा जो ये सेसमी ऑयल होता है, ये आप नूडल्स वगैरह में डालें या आप किसी भी चाइनीज़ फूड में डालें तो हमेशा एंड में ड्रॉप की सूरत में डालें, तो उसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, और ये चाइनीज़ फूड को काफ़ी इन्हेंस करता है इसका टेस्ट, और है ना बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम बिल्कुल चाइनीज़ किसी रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो ये भी अक्सर एशियन शॉप और एशियन शॉप में ही आ जाता है, जो चाइना साइड की चीज़ें होती हैं, सोया सॉस वगैरह ये, तो ये वहाँ से मैं अक्सर ले आती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, और हरा प्याज और तो ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं करना चाहिए कि ये थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा चाइनीज़ फ्लेवर्स को बिल्कुल रॉ मतलब रखा जाता है ज़्यादा, इसको ढक्कन दे के जब भी आप हरा प्याज डालें तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा नहीं बनाए। साथ ही मैंने सॉस भी ऐड कर दिया था, और नमक राइस में था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डाला था क्योंकि राइस ज़्यादा नमक चाहिए होता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा आप ऐसे कर लो कि एक ही मामूली सा नमक मैंने इसमें डाला था, और साथ राइस डाल के इनको थोड़ी देर फ्राई किया था मटर और उनके साथ, और उसके बाद
फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था और दम की तरह आप बिल्कुल थोड़ी देर रख दिया था। इसके बाद ऑयल गरम करने रख दिया था। और हमेशा जब भी कभी कोई चीज़ आपको फ्राई करनी है तो हमेशा थोड़ा सा पैन को गरम कर लेना चाहिए और फिर ऑयल डालना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे होते हो, कबाब, कटलेट, शामी कबाब और इस तरह की चीज़ें आपके पैन से चिपकती नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हमारी चीज़ें चिपक जाती हैं तो पैन से, तो वो नहीं होता। जब आप पहले ऑयल डालने से पहले आप ऑयल को फ्लेम अपने फ्राई पैन को थोड़ा सा हॉट कर लो। तो जनाब मेरे कटलेट्स हो चुके थे तैयार और साथ साथ मेरे राइस भी बिल्कुल रेडी थे। तो उम्मीद है आपको मेरा आज ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लाइक करेंगे इसको। तो जनाब मुझे यहाँ पे